ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है एसडीएलसी में, सेकेंड फेज फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड एनालिसिस। किसी भी एप्लीकेशन का हम लोग एनालिसिस करते हैं कि एप्लीकेशन में क्या चीज हम ऐड कर सकते हैं, पुराने सिस्टम पुराने सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम थी जो इसके थ्रू हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सर फिजिबिलिटी स्टडी में क्या करते हो सेकंड फेज में? फिजिबिलिटी स्टडी में होता है कि हम पुराने सॉफ्टवेयर, जो पुराना सॉफ्टवेयर होता है, पुराना एप्लीकेशन होता है, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं, टेक्निकली करते हैं कि टेक्निकली इस सॉफ्टवेयर में क्या कमी रह गई थी कि हमें नया बनाने की जरूरत पड़ी गई, मतलब न्यू सिस्टम बनाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स इन ओल्डर सिस्टम्स, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स इन ओल्डर सिस्टम्स। ठीक है, ये करते फिजिबिलिटी, उस पर टेक्निकली होता है, इकोनॉमिकली होता है। इकोनॉमिकली का मतलब ये हुआ कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर किसी क्लाइंट ने किसी कंपनी को 100 रुपीज दिया कि आप सॉफ्टवेयर बनाइए, तो क्या आप सॉफ्टवेयर बियॉन्ड दी 100 चले जाएंगे कि 100 के नीचे बना के देंगे? बोलिए। नीचे सर, नीचे बना के देंगे, क्योंकि अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो कंपनी विल गेट इन बिग लॉस, कंपनी विल गेट इन बिग लॉस इकोनॉमिकली। बिहेवियरल फिजिबिलिटी में ये हुआ कि क्या जो सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर यू हैव डेवलप्ड दैट इज वर्किंग, दैट्स बिहेवियर इज गुड और नॉट। बिहेवियर का मतलब ये हुआ कि आप कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो कोई सॉफ्टवेयर एक क्लिक में खुल जाता है, कोई सॉफ्टवेयर को आप बार बार क्लिक कर रहे हैं उसके बाद भी खुलता है। समझ गए? बिहेवियर। अब हुआ लीगल फिजिबिलिटी। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब लीगल फिजिबिलिटी का मतलब हुआ कि विच डेटा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो जो रोल डेटा का है, दैट डेटा इज वैलिड और इनवैलिड। वो डेटा किसी का चोरी किया हुआ डेटा तो नहीं है, किसी से थेफ्टेड डेटा तो नहीं है, डेटा इज एक्यूरेट और नॉट। अगर डेटा इनएक्यूरेट हुआ, डेटा किसी का आपने चोरी करके उस सॉफ्टवेयर में यूज किया, तो कल आपको कॉपीराइट का भी केस का सामना करना पड़ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? हाँ, तो एनालिसिस हो गया। अब हो गया डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर का हम डिजाइन का मतलब आप समझते होंगे कि जैसे आर्किटेक्चर, आप मकान बनाते हैं, टुडे वी आर क्रिएटिंग ए बिल्डिंग, तो आर्किटेक्चर रखते हैं। आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर में क्या अंतर है, पहले तुम लोग बताओ। व्हाट इज द रोल ऑफ आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियर इन मेकिंग ए बिल्डिंग? कौन बताएगा? गौरव बताएगा। गौरव। यस सर। कोई बिल्डिंग हम बना रहे हैं तो उसमें आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियर दोनों लगते हैं, तो दोनों का क्या रोल है? बताओ। बता रहे नहीं बताओगे? सर सिविल इंजीनियर, सर आर्किटेक्चर उसमें आर्किटेक्ट करते हैं और सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। यस, वेरी गुड। तो सिविल इंजीनियर केवल स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो एनालिसिस टीम ने क्या किया, एक एनालिटिकल पोजीशन पे सॉफ्टवेयर को ले आए, लेकिन डिजाइनिंग में क्या होता है, उस सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर तैयार होता है। एनालिसिस में हमने ये एनालिसिस कर ली कि ऐसे इस सॉफ्टवेयर में ये डेटाबेस यूज करेंगे, ये फ्रंट एंड यूज करेंगे, ये बैक एंड यूज करेंगे, ये लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन एनालिसिस से बात हो गई। लेकिन आर्किटेक्चर में एक एक चीज का हम लोग ड्राइंग और डायग्राम बना के उसको करेंगे।
एनालिसिस, डिजाइनिंग। अब आया कोडिंग, नेक्स्ट टॉपिक आया कोडिंग। कोडिंग में क्या करते हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर मिला है, जो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर आपको प्राप्त हुआ है, यू हैव टू गिव द कोडिंग। कोडिंग मतलब वैलिडेशन करेंगे सॉफ्टवेयर का, वेरिफिकेशन बनाएंगे, ऑथेंटिकेशन बनाएंगे, ऑथराइजेशन बनाएंगे, कंडीशनल चेकिंग करेंगे। कंडीशनल चेकिंग से समझते होगे आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? यस सर, कंडीशनल चेकिंग क्या है बताओ प्रत्यय प्रकाश सिंह। सर क्या क्वेश्चन है? जैसे कोडिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं, कोडिंग में वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और कंडीशनल चेकिंग लगाते हैं। कंडीशनल चेकिंग का क्या मतलब समझते हो आप लोग? कंडीशन चेकिंग क्या होता है सॉफ्टवेयर के ऊपर? बताओ। सर अलग अलग सिचुएशन में सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं, यही चेक होता है उसमें। एक चीज इसको बोलते हैं, हाँ एक चीज बोल सकते हैं, कंडीशनल चेकिंग का मतलब ये हुआ कि हमने कोई फॉर्म निकाला कि इसमें बच्चे एक 21 से नीचे के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते और मोर देन 30 से ज्यादा के बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते। तो क्या 20 साल का 20 इयर्स का लड़का उस फॉर्म को भर पाएगा? यस सर। हैं? कहाँ रहते हो अभिनव पांडे, कुछ भी बोल देते हो। क्या बोले सर? हमने कंडीशन लगाया कि एक फॉर्म है जिसमें मिनिमम एज 21 होगा, मैक्सिमम एज 30 होगा, तो क्या 20 इयर्स का लड़का उस फॉर्म को भर सकता है? नो सर, नो सर। 20 क्या 31, 32 का आदमी उस फॉर्म को भर सकता है? नहीं, यही कंडीशन है। कंडीशन का मतलब हम पासवर्ड बना रहे हैं, पासवर्ड में आता है कि इसमें एक अपर केस होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एक अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, ये सारी केसेज होना चाहिए। तो क्या अगर पासवर्ड में जो कंडीशन है उसके हिसाब से नहीं बनाते हैं तो क्या पासवर्ड लेता है वो? नो सर, नहीं लेगा। या जैसे कोई फॉर्म आप भरते होगे तो उसमें कहता होगा इमेज की साइज इतना चाहिए, 15 MB का साइज चाहिए, तब हम इमेज इंसर्ट होगा वेब एप्लीकेशन में, अदरवाइज नहीं होगा, बड़ा इमेज नहीं होगा। तो क्या करते हैं हम लोग, इमेज को कंप्रेस करते हैं कि नहीं? कंडीशनल, यही इसी को हम लोग कंडीशन बोलते हैं। तो ये हो गया कोडिंग। कोडिंग के बाद होता है टेस्टिंग। क्या होता है? टेस्टिंग। टेस्टिंग का मतलब वी आर टेस्टिंग आवर सॉफ्टवेयर, वी आर टेस्टिंग आवर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का काम हम लोग करते हैं। टेस्टिंग मेनी टाइप्स का होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, मेनी टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग के बाद वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आ जाता है या क्लाइंट को जाकर हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, उस फेज को बोलते हैं टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद के फेज को बोलते हैं पोस्ट डिप्लॉयमेंट। ये फेजेज एचडीएलसी में होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या हुआ? डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग को एक बार बता दें। क्या बोलो? डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग क्या होता है? डिप्लॉयमेंट क्या होता है? डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग नहीं होता, टेस्टिंग इज अनदर टॉपिक, डिप्लॉयमेंट इज अनदर टॉपिक। जिसको डिप्लॉयमेंट को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं और पोस्ट डिप्लॉयमेंट को हम लोग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं। डिप्लॉयमेंट क्या हुआ? जब आप सॉफ्टवेयर बना लोगे, व्हेन यू डेवलप द सॉफ्टवेयर, तो उसे आप क्लाइंट साइड पे जाके क्लाइंट के मशीन के अंदर
उसको इंसर्ट करने का काम आप करोगे कि नहीं? तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर। और उसके बाद पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन या पोस्ट डिप्लॉयमेंट का मतलब बाद में अगर उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है, इफ एनी प्रॉब्लम कम्स लेटर इन दैट पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर, देन we have to do the maintenance. We have to do the maintenance. That is called post implementation. बात समझ गए आप लोग? अब हम लोग आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखो, पेज नंबर 71। लिखिए, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखना है, थोड़ा बहुत लिखो। पेज नंबर सर, क्या? पेज नंबर 71। The AI applications can be grouped under the AI applications can be grouped under three major area. Under three major area, फर्स्ट होगा कॉग्निटिव साइंस। कौन सा होगा? कॉग्निटिव साइंस। सेकेंड होगा रोबोटिक्स, कॉमा। थर्ड होगा द नेचुरल इंटरफेसेज। इसका क्या हम इमेज खींचकर भेज दें, ग्रुप में डाल दें? यस सर। यस सर, थर्ड वाला क्या बोले थे? नेचुरल इंटरफेस एप्लीकेशंस। डाल दें, रुक जाओ। मिल गया ना आप लोग को? यस यस सर। अब इसमें क्या है, कॉग्निटिव साइंस में क्या क्या आता है? कॉग्निटिव साइंस में आता है एक्सपर्ट सिस्टम, लर्निंग सिस्टम। हमारे ग्रुप में नहीं आया है। क्या कहे? हमारे ग्रुप में नहीं आया है। गर्ल्स में नहीं आया है? दोनों No, वाला सब sir. बॉयज में नहीं है सर। ओके, कोई बात हो गए। चला गया? गर्ल्स में आया? यस सर। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉग्निटिव साइंस एप्लीकेशंस में क्या क्या हुए? एक्सपर्ट सिस्टम्स, लर्निंग सिस्टम्स, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम्स। AI का टाइप्स नहीं पढ़ना है सर। न्यूट्रल बता रहे हैं ना, न्यूट्रल नेटवर्क्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स। मतलब ये समझो कि मशीन आपका इतना स्मार्ट हो जाएगा, योर मशीन विल डू ऑल द वर्क, योर मशीन विल डू ऑल द वर्क। सेकेंड होगा रोबोटिक्स एप्लीकेशन। इसमें होगा विजुअल परसेप्शन। क्या होगा? विजुअल परसेप्शन। सेकेंड टैक्टिलिटी। थर्ड डेक्सटेरिटी। फोर्थ लोकोमोशन। 5 नेविगेशन। नेचुरल में क्या क्या हो जाएगा? नेचुरल लैंग्वेजेज, स्पीच रिकॉग्निशन। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं,
हम लोग किसी की आवाज को अगर 2-4-10 बार सुन लेते हैं तो बिना उसका चेहरा देखे समझ जाते हैं ये आदमी बोल रहा है, समझ जाते हैं कि नहीं? यस सर। उसी तरह मशीन को इतना लर्न कराया जाता है किसी पार्टिकुलर आदमी की भाषा को कि वो मशीन लर्न कर लेती है, और वो आदमी जब बोलता है तो मशीन समझ जाता है कि कौन आदमी बोल रहा है। ठीक है। और अब लिखिए कॉग्निटिव साइंस। पहला लिखिए थोड़ा सा कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस जानते हो क्या है? लिखिए ये दिस एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस this area of artificial intelligence प्रत्यय लिख रहे हो आप लोग कि नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर, लिख रहे हैं सर, लिख रहे हैं। प्रत्यय कहाँ है भाई? अच्छा, दिस एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बेस्ड on research in biology, based on research in biology, comma neurology, in biology, comma neurology, comma psychology, comma mathematics and many allied discipline, many allied, ALLIED, many allied disciplines। प्रत्यय यस सर, ले लिया तो भेज देते हैं। अटेंडेंस भेज दो, मेरा मोबाइल डिस्चार्ज कभी भी हो सकता है, इसलिए दिक्कत हो जाएगा बाद में। ये ना भेज देते हैं हम, भेज देते हैं। ठीक है, तो कॉग्निटिव साइंस क्या है? बायोलॉजी का स्टडी करना, न्यूरोलॉजी का स्टडी करना, साइकोलॉजी का स्टडी करना, मैथमेटिक्स का स्टडी करना और मेनी डिसिप्लिन्स का स्टडी करना। जब आप किसी ह्यूमन बीइंग का फीचर्स किसी मशीन में डालेंगे, ह्यूमन बीइंग का जैसे बोलने की फीचर्स, समझने का फीचर्स, तो क्या बिना बायोलॉजी के, बिना ह्यूमन के साइकोलॉजी के आप क्या कर पाएंगे? देखो, एप्लीकेशंस इन द कॉग्निटिव साइंस एरिया, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा। हाँ, इसी में applications in the cognitive science area of AI, applications in the cognitive science area of AI include the सर AI के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया AI का मतलब, सर उसके बाद AI include the development of expert systems and other knowledge based systems ठीक है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन इतना मास्टर हो जाता है काम करने में, मशीन को इतना लर्न कराया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि दिल्ली में या बड़े शहरों में कोई कार या कोई गाड़ी बहुत तेजी से निकल गई, वहां पे ट्रैफिक पुलिस नहीं खड़ा होता, वहां मशीन ऑब्जर्व कर लेती है आपके गाड़ी के स्पीड को। जीपीएस क्या है?
व्हाट Yes, इज ए sir. जीपीएस? जीपीएस एक तरह से एक्सपर्ट सिस्टम ही है कि आपको आपके मोबाइल में जो गूगल मैप है क्या है, दैट इज ए एक्सपर्ट सिस्टम कि आपको जहां जाना है आपका लोकेशन वो बताते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कब मिलेंगे? अब न्यू ईयर में तो क्या आप लोग सारे बच्चे ब्लॉकचेन ज्वाइन कर रहे हैं ना? हम यस लोग का सर। एग्जाम है सर, हम लोग। सारे बच्चे ज्वाइन कीजिए, अच्छा रहेगा। बोला? मेन क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो सर बिटकॉइन इसमें वगैरह है, कैसे क्या क्या होता करना है, है सर? थोड़ा नहीं समझा समझ। सकते हैं? Yes, क्या sir, क्या होता बताइए। है? सर ब्लॉकचेन जो ये फॉर्म हम लोग को भरना है, इसमें कैसे क्या होता है, थोड़ा समझा सकते हैं? इसमें जो फॉर्म डायरेक्टर सर भेजे होंगे, जो लिंक भेजे होंगे, उसमें आप लोग को फिलअप तो करना वो है। नहीं, वो तो पता है फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन मतलब क्या करना हो इसमें, फॉर्म भर के क्या होगा हम लोग को? फॉर्म भर के जो जो स्टेप बताता जाएगा उसको सबमिट करना है, और सबमिट करके सबमिट के बाद आपके पास एक कॉपी आएगी, उसको रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सर इसका मतलब था सर, ये जो थी है सर प्रोग्राम, उसमें वर्क क्या करना है? देखो, ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा कंसेप्ट आने वाला है पूरी दुनिया में, मतलब एक तरह से इकोनॉमिक जो है क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो रही है बहुत जगह, तो उसी के बारे में हो गया, बताएगा। आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी कह लो या आजकल बिटकॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे ही चलता है। ठीक है, फिर सर आप गाइड Yes, करिए। sir. भर देते हैं। हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए बोल रहे हैं। Okay, sir. ओके, टेक केयर, बाय, हैप्पी न्यू ईयर इन Thank you, एडवांस। sir. Happy Thank New you, Year, sir. sir. Happy New Year, हैप्पी sir. न्यू Happy ईयर New Year, सर। sir. Yes, sir. थैंक यू टू Bye, ऑल sir. ऑफ यू, सारे बच्चों को। ठीक है फिर, Yes, sir. ठीक है, bye. Okay, sir. Thank ओके you, बाय, sir. टेक केयर।